दुनिया में? रात दिन हम आपकी डायलॉग की कॉपी करते थे। जरा यहां अल्लाह के सामने बोलकर दिखाओ, मेरा थोड़ा वाला मामला अटक गया, एक ही नेकी की जरूरत है, जरा फरिश्ते के सामने बोल दो कि मैं झुकेगा नहीं, मेरा मानने वाला, इसको जन्नत भेजो। उसको भी मार मार कर बंदर के तरह लाल किया जाएगा और आपको तो पहले किया जाएगा। जवानी दी है अल्लाह ने आपको, इन खुराफाती चीजों में क्यों वक्त जाया करते हो? मैं कल इंडियन नव भारत टाइम्स मैं अक्सर पढ़ता हूं, मुताले में रखता हूं, हालांकि वो गोदी मीडिया है, फिर भी हम पढ़ते हैं उसको, तो हम उसी में पढ़ रहे थे। तो कंपेयर दिखाया, पहले वाली मूवी शायद 2-2.5 साल पहले आई तो उसका 2-2.5 घंटे का टाइम था, और अब जो वो मूवी आई है तो वो 3.5 घंटे का, और पहले से ज्यादा इस मर्तबा कमाई हुई है उसकी। कितने कमाए उन्होंने पिछले 15-16 दिन में? 1800 करोड़ रुपए की पॉकेट से गए ना। 1800 करोड़ रुपए में आपका भी पैसा है। आप कहेंगे कि मौलाना हमने तो नेटफ्लिक्स में जाके देखा है, हमने तो वो कौन कौन से वेबसाइट होते हैं जहां से फिल्में डाउनलोड करते हैं, हमारे बच्चे उन नौजवानों को ज्यादा मालूम है, वहां से हमने लोड किया है। 1 GB का आपने अगर डाउनलोड किया है तो आपने मोबाइल तो रिचार्ज किया होगा। जियो एक दिन में 1.5 GB और 2 GB देते हैं, 349 रुपए में शायद 50 या 28 या 55 दिन के लिए वो प्लान है, आप उसको भरते हैं तो वो पैसा कहां जाता है? वो पैसा सिर्फ मालिया के पास नहीं रहता, ये अंबानी के पास नहीं रहता, वो पैसा डिवाइड होता इन सब के पास, उनके पास भी पहुंचता है। गलत काम में कोई भी पैसा खर्च करोगे, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उस गुनाह में आपकी भी शिरकत है, आपके भी पैसे वहां पर है। पैसा वो कमाया, 3-3.5 घंटे का वक्त आपका जाया हुआ। अगर आपने 2 बजे 12 बजे रात में देखना शुरू किया, 3.5 घंटे गए, फजर की नमाज आपकी गई, दिन में आपने अगर देखा होगा जोहर के बाद तो जोहर की नमाज गई, जोहर की अजान हुई, असर की भी नमाज चली गई होगी। 3.5 घंटे में डायलॉग आपने सुने, वाह क्या मजा आया, कितने खतरनाक डायलॉग है और कितना खतरनाक एक्शन है, और इसके अंदर में चंदन की लकड़ी, फला फला, ये वो, इधर बहुत सारी चीजें। सबसे बड़े बेवकूफ आपको लॉलीपॉप थमा दिया गया, 3.5 घंटे का आपने देखा, लज्जत खत्म, मजा खत्म, लेकिन गुनाह हमेशा के लिए बाकी रहेगा। और इस फिल्म देखने के गुनाह सिर्फ यहीं तक नहीं, कल कयामत में ये गुनाह आपको जहन्नम में डालेगा, तब जाकर चैन की सांस लेगा। इतना आसान नहीं है। बॉलीवुड का सुपरस्टार कौन? सबसे बड़ा फिल्म हीरो, सबसे बड़ा लंबा चौड़ा अमिताभ बच्चन है। उनसे बहुत पहले किसी ने सवाल किया था, जवाब हो या ना हो, लेकिन बात सबक के लिए हम सुन सकते, बोल सकते। उन्होंने ये बात कही, किसी ने सवाल किया कि आप व्हेन विल यू मेक द मूवी, आप कब तक फिल्में बनाएंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त तक फिल्म बनाऊंगा जब भारत के लोग बेवकूफ बनते रहेंगे। फिल्म के अंदर कोई चीज रियलिटी की होती, एक घुसा मारता है तो 7 आदमी गिरता है, मार धार, लड़ाई, बम, पता नहीं क्या क्या, ये सारा कमाल कैमरे का होता है, एडिटिंग का होता है, कुछ रियल नहीं है, सब इसके अंदर खोखले। हीरो तो सबसे बड़ा खोखला, कहीं जाएगा तो 10-5 आदमी आगे पीछे रहते। रियल हीरो कौन? पुष्पा 2 का हीरो? रियल हीरो कौन है? सलमान खान, शाहरुख खान? आप कहेंगे कि मौलाना सलमान खान है, बॉडी बड़ी जबरदस्त है, वही है रियल हीरो। रियल हीरो कौन है? ये सब के सब हिजड़े हैं। रियल हीरो अगर कोई है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपको यहां पर भी बचाए और कल कयामत में भी अगर कोई बचा सकता है, कोई जात आपको बचा सकती है, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी शाहिर साहब ने बोला ना कि कल कयामत में बचाने के लिए कौन आएंगे हश्र के मैदान में? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह गाना। आप बड़े फैन हैं सलमान साहब के, जाइए, ए अल्लाह, या सलमान साहब होंगे वहां पे, सलमान खान तो दूर की बात है, वहां नबी नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होंगे।
वयक़ूलु आदम सफ़ीयुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी, वयक़ूलु नूह नजीयुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी, वयक़ूलु इब्राहीम खलीलुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी, वयक़ूलु इस्माईलु ज़बीहुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी, वयक़ूलु मूसा कलीमुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी, वयक़ूलु ईसा रूहुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी, वयक़ूलु यूसुफ सिद्दीक़ुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी, वयक़ूलु रसूलुना व नबियुना व हादियुना शफ़ीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। जब तक एक एक उम्मत की मग़फ़िरत नहीं हो जाती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सजदे से सर नहीं उठाएंगे, जब तक आपको जन्नत में नहीं पहुंचा देते उस वक्त ये शख्सियत अपने सर सजदे से नहीं उठाएगी। कल भी अगर कोई हमारा हीरो था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे और आज भी हैं, और कल क़यामत तक अगर इस पूरी दुनिया का अगर कोई गुरु है, अगर कोई रियल हीरो है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दिमाग में बैठा लो। संस्कृत में कहा गया है न नराशन सम्महा प्रिय मसीयज्ञ। पूरी दुनिया के लोग उनसे मोहब्बत करेंगे, किनसे? नराशंस से। और ये तो नराशंस बहुत कई मरतबा एक्सप्लेन कर चुका हूं। नराशंस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संस्कृत में नराशंस कहा गया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को नर आशंस, संस्कृत में नर आशंस, और इसी को अरबी में मोहम्मद कहा जाता। तो इसी के लिए कहा गया नराशन सम्महा प्रिय मसीयज्ञ। और इसी नराशंस के बारे में कहा गया है शंभल गराम गुख्यस्य बराहमणयस्य गहातमन भवन विष्णु यशश कल की प्रादुर्भविष्यति। शंभल गराम, नराशंस शंभल गराम में आएगा। ये जो मुसलमान अगर एक अल्लाह को मानते हैं तो आपके वेद में भी है। मुसलमान एक अल्लाह को क्यों मानता है? बिकॉज दिस इज अवर फेथ, दिस इज अवर बिलीव इन वन गॉड, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यही बात वेद में है ना, यही बात एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन कम एवं अद्वितीयम। मुसलमान अगर नमाज पढ़ता है तो मुसलमानों का कुरान कहता है अकीमुस सलाह। यही चीज रामायण के अंदर है। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बताया है पथमा दारका जीवादियोदियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थदेव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। एक एक लफ्ज का एक्सप्लेन नहीं करूंगा, 2 घंटे का बयान हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि जैसे अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो यानी नमाज पढ़ो। नमाज का तज़किरा कुरान में है तो इसीलिए मुसलमान नमाज पढ़ता है। तो वही चीज वेदात में भी मौजूद है। जैसे मुसलमान आखिरत को मानता है तो आखिरत का चर्चा कुरान में है, क़यामत के बारे में। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। महाप्रलय का चर्चा आपके यहाँ मौजूद है। ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अगर मुसलमान मोहम्मद को आखिरी नबी मानता है तो मुसलमान का कुरान कहता है, बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद आखिरी नबी है। यही पैगाम वेदों में है, यही पैगाम कुरान में है। आज्ञान हेतु किरत मोहम्मदान दकारम नाशम अहमिद्दी पृष्ठुति मेगा मर्तस जगरम्बम सूर्य वाजानी। अंतिम आखिरी अवतार, अंतिम अवतार, अंतिम संदेशता। तो मुसलमान अगर अपनी शरीयत पर अमल करता है तो मुसलमानों का कुरान उनसे कहता है, अल्लाह का कुरान मुसलमानों से कहता है। वरना मुसलमान कोई भी ऐसा अमल अपनी जिंदगी में नहीं करता जो कुरान और शरीयत के अंदर मौजूद ना हो। बल्कि ये जलसा, बल्कि ये भी कुरान में है। अल्लाह ने जलसा किया, अल्लाह ने। अगर मुसलमान जलसा करता है तो अल्लाह का तरीका है, सुन लो। जो लोग नहीं जानते जलसों पर एतराज करते हो, मेरी ये दलील सुनने ना। रब्बे जुल जलाल कुरान करीम में जलसे का ऐलान करता। ये दुनिया पैदा होने से पहले रब ने आलम अरवाह में जलसा किया था। ये दुनिया वजूद में आने से पहले ये जितने भी लोग थे, जितनी भी लोगों की रूहें थी, आत्माएं, जिन्हें आलम अरवाह कहा गया, उस आलम अरवाह में जलसा हुआ था। रब्बे जुल जलाल ने तकरीर की थी और अल्लाह ने
कहा था कि बताओ अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं हूं, बताओ तुम्हारा रब कौन है। तो वहां जलसा हुआ था, उस जलसे में सबने कहा था, सबकी आत्माओं ने कहा था, कालू बला, वाई नॉट, यू आर माई लॉर्ड, क्यों नहीं, आप हमारे खुदा हैं। तो वहां जलसा हुआ था। तो एक जलसा तो आलम अरबा में हुआ था और एक जलसा फरिश्तों के बीच में हुआ था। जब दुनिया में इंसान को पैदा करने का रब ने इरादा किया तो फरिश्तों को बुलाया कि कम एंड कलेक्ट क्लोज माई सेल्फ, जरा आओ करीब में, जरा मुझे बताओ, खबर देने के तौर पर। अल्लाह को जरूरत नहीं थी मशवरा करने की, लेकिन फरिश्तों को खबर देना था। तो अल्लाह ने कहा, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा क़ालू अतजालु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। एक जलसा यहां पर हुआ फरिश्तों के बीच में, यानी खुसूसी और उमूमी दो जलसे हुए। जलसा अल्लाह का तरीका है, लेकिन जलसों में जलसा जलसों की तरह होना चाहिए। जलसे के अंदर खिलाफ शरीयत कोई काम नहीं होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता। कहीं पर कुछ गलती हो जाती है, चूक हो जाती है, तो वहां पर ये दिक्कत होती। तो बहरे कैफ, तो ये जलसा अल्लाह का तरीका। तो ये जलसा भी अगर मुसलमान करता, मेरे हिंदू भाइयों, तो अपनी शरीयत के मुताबिक ही करता। बल्कि आपके यहां भी है इसका चर्चा के हेतु ब्रह्मगतिस्तान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। सत्संग है ना, के हेतु ब्रह्म गतिस्तान्ति सत्संग विचारतोषा। पढ़ा लिखा था वो, तो इसीलिए उनका नाम लेना वो जरूरी समझते। बहरे कैफ, तो इन सब चीजों को समझने के लिए तालीम और ज्ञान की सख्त जरूरत है। आज अगर मुसलमान इस धरती पर अगर शरीयत पर अमल करता है, यही अगर मस्जिद बनाता है, तो हमारा अकीदा जुड़ा है इस मस्जिद से। जी, सिर्फ इसी मस्जिद से नहीं, बल्कि हमारी नमाज पढ़ने की जगह, सबसे पवित्र तरीन जगह पूरी दुनिया के अंदर, इस 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील में अल्लाह की नजर में अगर कोई जगह है, अल्लाह को अगर कोई महबूब और पसंदीदा जगह है, तो कौन सी जगह? वो मस्जिद है। इन्ना हब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तमाम दुनिया में सबसे महबूब जगह अल्लाह को मसाजिद है, और तमाम नापसंद जगहों में पूरी दुनिया में अल्लाह को अगर कोई जगह है तो बाजार है, मार्केट है। वहां पर झूठ बोला जाता है, वहां पर बेईमानी होती है, वहां पर चुगलखोरी होती, वहां पर रिश्वत लिया और दिया जाता, वहां पर सूद का बाजार गर्म होता है और वहां पर चुगली की जाती, वहां पर गीबत करते हैं लोग, एक दूसरे के खिलाफ तानो तशनी मार्केट में बैठकर लोग करते, चाय की दुकान पर बैठकर लोग करते। इसीलिए अल्लाह के नबी ने बताया कि अगर तुमको पाक जगह चाहिए, अमन की जगह चाहिए, तो जाओ इन मस्जिद के अंदर बैठो। हम और आप जब जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए जाते हो, जब इमाम खुतबा पढ़ता है, तो जरा सोचो उस वक्त आपको कितना सुकून महसूस होता है, आपको नींद आने लगती। वो नींद नहीं है जनाब, वो एक अल्लाह की तरफ से रहमत की बारिश है जो आपको ढांपती है, तो आपको पुरसुकून महसूस होता है, आपको ऊंघ आने लगती। वो अल्लाह की तरफ से है। क्यों? क्योंकि मस्जिद मुबारक जगह, मस्जिद अल्लाह का घर है। जो ढूंढना है ढूंढो। तुम्हें 500 साल पहले क्या हुआ जरा बताइए। किसी भी आलिम दीन से पूछे, यहाँ मुफ्तियान कराम भी बैठे हुए हैं, किसी मंदिर को या किसी जबरदस्ती किसी की जमीन पर कोई मंदिर मस्जिद बना सकता है? नहीं बना सकता। अगर कोई बना ले तो मस्जिद बनाना जायज नहीं है। फिर तो मंदिर तोड़कर बनाना तो बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा अगर होता कि नहीं, जितने भी मंदिर है सबको तोड़ दो, उस पर मस्जिद बनाओ, बहुत बड़ा काम होगा, जिहाद हो जाएगा और बड़ा सवाब मिलेगा, मरने के बाद जन्नत जाएंगे, हूरें मिलेंगी, ये कॉन्सेप्ट फैलाया जाता है। मंदिर तो दूर की बात है जनाब, आप सरकारी जमीन पर भी मस्जिद नहीं बना सकते। मस्जिद के नाम पर, यहां तक कि किसी की पर्सनल जमीन है, तो बेहतर यह है कि आप उस पर मस्जिद बनाना चाहते हैं तो मस्जिद के नाम पर रजिस्टर्ड कीजिए, वक्फ कीजिए। प्राइवेट जमीन पर मस्जिद बना दिया आपने, कई जगह पर देखा गया है कि खुद नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि गांव समाज के कुछ वो लोग आ जाते हैं वहां नमाज पढ़ने के लिए, जो वो मस्जिद का जमीन देने वाला वो उससे नाराज रहता, क्या कहता, मेरी मस्जिद में मत आ, तुम्हारे अब्बा की मस्जिद है। इसीलिए कहते हैं कि मस्जिद के लिए जमीन वक्फ करना, मस्जिद के लिए रजिस्टर्ड करना, ये जरूरी होता है।
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मक्का से मदीना पहुंचे हैं तो आप अलैहिस्सलाम ने वहां पर 2 यतीम बच्चे थे, मस्जिद नबवी जिसकी बुनियाद रखी गई, मस्जिद जब ढूंढी गई तो वो दोनों बच्चों की जमीन पसंद की गई। तो जब उनके वारिसीन को पता चला, उनके चचा वगैरह को पता चला कि ये मस्जिद की जमीन तय की गई है, तो बहुत खुश हुए कि अल्लाह के नबी हम तो बहुत खुश हैं, हमारी जमीन पर मस्जिद बनेगी, हम फ्री में आपको देते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि फ्री में नहीं ली जाएगी जमीन। हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहा गया कि जमीन की कीमत अदा करो 10 दीनार। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन दोनों बच्चों को जमीन की कीमत दी। बाज़ाब्ता जमीन वक्फ की गई मस्जिद के नाम पर, तब जाकर मस्जिद बनाई गई। या फैलाना बंद करो। मेरे नाम के साथ जैसे हसन साहब ने लगाया, पहले मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी फिर कासमी, ये तरतीब बदल दीजिएगा। अब्दुल्ला सालिम कासमी चतुर्वेदी की जरूरत नहीं है। मैं चतुर्वेदी नहीं हूं, अगर कहिएगा शौक है तो अठरवेदी कहिए, फिर चतुर्वेदी नहीं। इसलिए कि चतुर्वेदी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद 4 वेद जो जानता है वो चतुर्वेदी। मैं तो देयर आर 300 ऑथेंटिक books are found in India because these are related to the different religious platform. भारत के अंदर 350 बड़े मज़ाहिब की किताबें हैं, उनमें से अक्सर का मुताला मैं कर चुका हूं और कर भी रहा बकदरे ज़रूरत। जैसे अभी महाराष्ट्र के अंदर में गुरुजी ने भाषण दिया था कि अरे मुसलमानों के नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने तो 9 साल की उम्र में आयशा को बीवी बनाया, कितना बड़ा जुल्म किया। 50 साल की उम्र मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी और 9 साल की उम्र में आयशा से निकाह विवाह, कितना बड़ा जुल्म हो गया। खैर, इसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर वीएचपी वाले पेश करते हैं, आरएसएस वाले, वीएचपी वाले, हिंदू महासभा वाले। क्यों? ताकि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी पर इल्जाम लगा सके और धूमिल कर सके, बदनाम कर सके। लेकिन अब्दुल्ला सालिम जैसा तालिब इल्म जब तक होगा, अगर पाताल में भी कोई मैसेज छुपा होगा तो निकालने की कोशिश करेगा, तुम्हारे सामने रखेगा। 18 अक्टूबर सन 2024 को डिबेट था। उसने कहा इंटरव्यू में आके कि हमने कोई ऐसी बात नहीं कही कि जो हमारी तरफ से हो, बल्कि हमने वो बात कही जो मुसलमानों की हदीस की किताब में। और ये पैगाम है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा से निकाह कब किया? 6 साल की उम्र में। मेरे नौजवानों, आप मत करने लग जाना 6 साल की उम्र में किसी को पकड़कर। आजकल बहुत चला ना सोशल मीडिया में, हेलो हाउ आर यू, दिल फेक आशिक लोग क्या करते, यही सब काम कर रहे हैं हमारे नौजवान। कहीं से लड़की का नंबर मिल जाए, स्नैपचैट पे जाती है, तो इतना आसान कर दिया स्नैपचैट, पता नहीं क्या होता है। सुना है कि बहुत आसानी से कम्युनिकेशन बन जाता है, बहुत आसानी के साथ में आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में नाजायज और हराम है। आपके लिए नाबालिग तो दूर की बात, बालिग होने के बाद भी किसी नामहरम गैर महरम लड़की से बात करना या किसी लड़की के लिए लड़के से बात करना, नॉट अलाउड टू चैट। किसी से चैट नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। डोंट लुक, नॉट अलाउड। Don't show your beauty and ornament in front of the stranger person, because Allah said in the holy Quran, "Tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula." आजकल का जवान तो इसी में पागल है, नमाज का कुछ पता नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का नाम क्या है? हमारे जवानों में 100 जवान को खड़ा करो, मेरे ख्याल से शायद 30-40 निकलेंगे जो दादा का नाम बता पाएंगे, और उन 100 में से एक भी नहीं बता पाएगा कि आप अलैहिस्सलाम के दादा का असली नाम क्या है। असली नाम तो एक भी नहीं बता पाएगा, बल्कि हमारे जानकार तबके में जो दानिश्वर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी नहीं बता पाएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का असल नाम क्या है। अब्दुल मुत्तलिब है, मशहूर यही है, लेकिन ओरिजिनल नाम क्या है नहीं बता पाएंगे। तो ये चीज आपको कब आएंगी? ये चीजें जब आपको उस शख्सियत से मोहब्बत होगी। आपको आपकी समाज के अंदर में समाज की किसी लड़की के पीछे पड़ जाते हो, रूठ जाए तो वैलेंटाइंस डे में गुलाब का फूल देते हो, डायलॉग पे डायलॉग लिखकर भेजते हैं कि मोहतरमा आप रूठिए मत, हम चांद पर चढ़ जाएंगे, तुम्हारे लिए तारे तोड़ कर लाएंगे, कम बखत तू रात को 12 बजे छत पर नहीं चढ़ सकता है, और तू इस तरह के डायलॉग बाजी कर रहा। आज इस समाज का, हमारे नौजवानों का यही हाल है कि नहीं है? बताइए। ये सिर्फ एक बीमारी, ये सिर्फ एक हमारे समाज के नौजवानों की एक हवस है जो अल्लाह ने आपको इसलिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ने आपको पैदा किया
मुआज मुअव्विज बनने के लिए जिन्होंने 13 साल की उम्र में अबू जहल का खात्मा किया था। अल्लाह ने आपको जवानी दी है, हजरत अली की तरह जवानी बनाओ। 5 टन दरवाजे को अकेले एक कंधे पर एक हाथ से उठाकर फेंक दिया था, जिन्होंने 12 साल की उम्र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दामन को थामा था। अल्लाह ने आपको हजरत उस्मान की जिंदगी की तरह अपनी जिंदगी बनाने के लिए इस दुनिया में भेजा है, जिन्होंने 20 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए और उन्होंने इस्लाम के झंडे को बुलंद किया। मेरे नौजवानों, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की तरह जिंदगी बनाओ। 16 साल की उम्र में तफसीर का इमाम बन चुका था कौन? अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास। कुरान करीम की तफसीर। आज तो आप सलमान खान का दीवाना है, आज तो आप शाहरुख खान के गुन गाते हो। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास 16 साल की उम्र का बच्चा। आजकल हमारा 16 साल का बच्चा हाथ में सोशल मोबाइल लेकर सोशल मीडिया में अपनी कीमती वक्त को जाया करता। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, मुफस्सिरीन से पूछो कि कौन है अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास। अगर 100 मुफस्सिरीन बैठकर किसी आयत में उसकी तफसीर में इख्तिलाफ कर रहे हैं, अगर वहां पर अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की रिवायत आ जाए तो सब सर झुकाकर उस रिवायत को मानते हैं। वो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कब बने वो तफसीर के इमाम? 16 साल की उम्र में। हजरत इमाम मालिक 17 साल की उम्र में मदीनतुल मुनव्वरा के चीफ जस्टिस बन चुके थे। हमारे और आपके तरह नहीं। 15 साल, 16 साल, 17 साल का उम्र होता है तो हम किसके इमाम बन जाते हैं? हम सोशल मीडिया का इमाम बन जाते हैं, फेसबुक का इमाम बन जाते हैं, टिकटॉक का इमाम बन जाते हैं। अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा है, अल्लाह ने आपको एक खास मकसद के लिए भेजा है, इसलिए अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। मेरे भाइयों, बात चल रही थी बीच में, अभी वो कौन सी बात मेरे जहन से निकल गई, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं उसके ताल्लुक से आप लोगों के सामने पेश करना चाह रहा था। वक्फ बोर्ड तो चले अभी बीच में। तो मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आपकी जो जिंदगी दी है, इसका कुछ एक रोल, एक गोल सेट कीजिए अपनी जिंदगी के अंदर कि हमको करना क्या है अपनी जिंदगी में। पूरी जिंदगी बीत जाती है, नौजवान जवान हो जाते हैं, बड़े नौजवान से जवान हो जाते, जवान से बुढ़ापे को चले जाते। तो हमने भी एक बात वही बताई कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम नहीं जानते हमारे नौजवान। क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा का नाम क्या है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा का रियल नाम क्या है? हमारे में से बहुत से नौजवान नहीं जानते हैं। आपके बारे में कुछ और अगर पूछ लिया जाए तो आप खामखा बताने लग जाते हैं। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, अल्लाह ने कीमती जिंदगी दी है, अपनी इस जिंदगी को अमल के मैदान में उतारो। आज उम्मत को, आज इस्लाम का जो बेड़ा गर्क हुआ है, हम मुसलमानों की बदअमली की वजह से हुआ है। अल्लाह ने नमाज पढ़ना जरूरी करार दिया, लेकिन उम्मत मुस्लिमा का जवान, नौजवान और उम्र दराज तबका भी नमाज के लिए तैयार नहीं होता। नमाज पढ़ना आपके लिए फर्ज है, जरूरी। मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, आपके लिए जरूरी नमाज पढ़ना। जानबूझकर नमाज छोड़ोगे तो काफिर बन जाओगे। इमाम अहमद इब्न हंबल यही बयान करते। इमाम इसहाक बिन राहवे कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान जानबूझकर नमाज छोड़ता है तो काफिर बन जाता, कुफ्र के दरवाजे तक चला जाता, बल्कि काफिर हो जाता। इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम इसहाक बिन राहवे 2 बड़े आलिम दीन हैं, बल्कि एक तो इमाम है इमाम अहमद इब्न हंबल, 4 बड़े इमाम, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा और इमाम अहमद इब्न हंबल। उनकी ये बात है। और कितने नमाज छोड़ते हैं जानबूझकर हम मुसलमान। इसीलिए मुसलमानों, आप शरीयत को मजबूती से पकड़ोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुर्सी पर बैठने वाला ये जो 5 साल के लिए गद्दी पर बैठा है, ये ज्यादा दिन तक तिलमिला नहीं सकता। ये जुल्म करेगा तो जुल्म की इंतहा खात्मा है। जुल्म बढ़ने के लिए नहीं होता, जुल्म मजबूती के लिए नहीं होता।